मोदी जी बोले हैं विदेश यात्रा नहीं करने के लिए। और मोदी जी खुद 15 तारीख को निकल रहे हैं विदेश यात्रा पर। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इन्हें मैं पुनः सुझाव देता हूँ कि इनको इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए, है ना। मोदी जी चाय बेचने लायक ही हैं, इनसे देश नहीं संभल रहा। अब बताइए, एक दो रोज पहले इन्होंने तेलंगाना में कहा, इतने लोगों को सूत्र दिए कि भाई आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से काम कीजिए। आप सोना 1 साल तक नहीं खरीदिए, आप पेट्रोल नहीं खर्च कीजिए, जी। आप खाने की तेल का कम खपत कीजिए, आप मेट्रो में चलिए, आप उर्वरक का इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देश पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है ना। और इसके लिए मोदी जी पहले लोगों को तैयार कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद कहेंगे कि आप सब हफ्ते में बस एक दिन भोजन कीजिए, महीना में बस एक दिन पानी पीजिए, पानी बचाइए, है ना। तो एकदम ये कंप्लीट फेल हो गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और अभी पूरा आप देखेंगे सोशल मीडिया सब कह रहे हैं कि अरे मोदी जी आप विदेश जाना कब बंद कीजिएगा। 15 तारीख से ये विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। इनके काफिले में 100 गाड़ियां, 150 गाड़ियां रहती है, उससे पेट्रोल नहीं खर्च होता है। वो क्या गोमूत्र पर गाड़ियां चलती हैं, उससे भी खर्च होता है। आप जो काजू की रोटी और मशरूम खा रहे हैं, तो उस पर क्या खर्च नहीं आता है ना। यदि कोई चीज़ का आप उपदेश जनता को दे रहे हैं तो आप खुद पालन कीजिए, आप मेट्रो से सफ़र कीजिए। तो ये देखिए, आपको याद होगा 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो इन्होंने कितने सपने दिखाए थे देशवासियों को। कहा था कि 100 दिनों के अंदर काला धन आ जाएगा विदेशों से, हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, 100 स्मार्ट सिटीज बन जाएंगे, बुलेट ट्रेन चल जाएगी। कुछ हुआ? एक भी काम हुआ? सिर्फ 12 साल में, पिछले 12 साल में गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर हिंदुस्तान को लूटा है। और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली हो गई है। देखिए रुपया की क्या हालत है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक अमेरिकी डॉलर 65 रुपया के बराबर होता था। आज की तारीख में एक अमेरिकन डॉलर 95 रुपए के बराबर है, 95। और लोगों का कहना है कि कुछ महीने में वो 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो आपकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल खोखली हो गई है। जो विश्व भूख सूचकांक होता है उसमें भारत 102वें नंबर पर है। वह दुनिया के सबसे भूखे देशों में से एक है। और इनके जो दलाल बैठे हुए हैं गोदी मीडिया में, जो इनके पालतू कुत्ते हैं, वो रात दिन कहेंगे मोदी जी का डंका बज गया, मोदी जी का जादू चल गया, जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया। ये क्या बात हो रही है ना। ये कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। और एक आम हिंदुस्तानी की क्या हालत है? अभी उड़ीसा की खबर आप जानती होंगी। एक आदिवासी ने कब्र खोद दी, कब्र से अपनी बहन का कंकाल निकाला, कंकाल को कंधे पर रखा, धूप में 3 किलोमीटर गया। क्यों? तो भाई 19,000 रुपया चाहिए था उसको बहन के अकाउंट का। जी। आम हिंदुस्तानी की क्या हालत है। और मोदी जी डेली 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े, गौतम अडानी की दौलत बढ़े। और मतलब अमीरों ने इस देश के गरीबों का मजाक बना दिया है। अभी मुकेश अंबानी के बेटे की सगाई हुई थी अनंत अंबानी की, उसमें 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है हिंदुस्तान में, वो एक एक सगाई पर 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और गरीब आदिवासी कब्र से अपनी बहन का कंकाल निकाल रहा है। बताइए, ये देश तो मुझे लगता है क्रांति की ओर बढ़ रहा है। जी। तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो ज्वेलरी लड़कियों को मतलब चढ़ाए जाते थे या खरीद के एक एज ए सेविंग के तौर पे सेविंग, लोग जी रखता था बिल्कुल। कि भविष्य में कभी ऐसी उसको परेशानी स्त्री है। धन कहते हाँ, थे, तो स्त्री इसलिए धन धन। कहते थे। और मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ही मत खरीदिए। नहीं नहीं, अब पाखंड देखिए मोदी जी का ना, कि अभी 1 साल पहले कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, हम्म। हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगी। यही मोदी जी घूम घूम के कहते थे, है ना, कांग्रेस के खिलाफ। और अब आप क्या कर रहे हैं? अब तो आप तो मंगलसूत्र पहनने की हालत में उसको नहीं छोड़िएगा। जो पहले सोना देने की जो परंपरा है भारतीय समाज में, लड़कियों को लोग देते हैं, एक आम आदमी भी इसके लिए बचत करके देता है। आपने सही कहा, एक तरह से वो स्त्री धन है कि यदि कोई आपातकाल हो जाए कभी हारी बीमारी के समय में, वो उसके काम आ जाए, है जी। ना। उसको उसको गिरवी रख के या बेच के वो कुछ पैसे जुटा सके। तो यहाँ तो एक अजीब ही बात कर रहे हैं आप कि ये सोना नहीं खरीदे। अब तो क्या मतलब शादी में खाली झाल मुड़ी पर शादी हो जाए। अब मैं क्या कहूँ, देखिए देश की बहुत खराब स्थिति हो गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन और संकटमय होंगे। जी। सर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, पेट्रोल की बचत कीजिए, तो क्या आपको लगता है कि घर बैठे सबको रोजगार मिल जाएगा? नहीं नहीं, आप बताइए ना, वर्क फ्रॉम होम क्या रिक्शा वाला कर सकता है? वही वही बात है ठीक ना। है, जो सॉफ्टवेयर हाँ। इंजीनियर है वो। उसकी हाँ। नौकरी ऐसी है कि वो लैपटॉप पर वो ऑनलाइन काम कर जी। लेगा।
लेकिन आम आदमी क्या रिक्शा वाला घर पर बैठे रिक्शा चला लेगा? हाँ। क्या दिहाड़ी मजदूर घर बैठे ईंटा ढो लेगा? क्या कुली घर बैठे ये बोझा ढो लेगा प्लेटफॉर्म का? क्या ऑटो वाला घर बैठे ऑटो चला लेगा? तो तो इसका तो मतलब है कि प्रधानमंत्री एक लगता है कि कोई अलग दुनिया में रह रहे हैं। लगता ही नहीं कि इनको हिंदुस्तान की जो जमीनी हकीकत है उसका इनको कुछ अंदाज है। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, रिक्शा वाला को बैठिए कि घर ही से आप तुम रिक्शा हाँक लो। अब मैं क्या कहूँ, फिर मैं कहता हूँ बहुत नकारा प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने देश का बंटाधार कर दिया सर, जी। बिहार के विकास भवन में शराब की बोतल मिली है। अब अब इसके लिए हो सकता है भाजपा के लोग बोले कि पंडित नेहरू ने रखवा दी थी, या और पीछे चले जाए तो लालू जी है ना अभी। हाँ, तो लालू जी भी हैं, और हाँ। पीछे जाएंगे तो नेहरू जी, और पीछे जाएंगे तो मुगल बादशाह बाबर ने रखवा दी। अब क्या है, बिहार में तो सभी जानते हैं कि शराबबंदी जो है वो मतलब मजाक बन गया है, मजाक बन गई है ना? सिर्फ कागज जी। पर शराबबंदी है। अब जो पटना का विकास भवन जो है बेली रोड पर, वो नया सचिवालय भी जी। उसको कहते हैं, उसमें इतने बड़े बड़े विभागों के मद्य म- निषेध विभाग के भी मतलब वहां पे तो लोग बैठे ये तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई जी। है ना? मद्य निषेध विभाग के पास से बोतल निकले, सब चीज लालू जी ही कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? है ना? आप आपके कर्मचारी जो थे वो क्या कर रहे थे? लालू जी के लोग आके शराब चले गए, और आपका सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा था? तो बिल्कुल नकारा सरकार है, इन लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? कोई भी विफलता हो, लालू जी है, नेहरू जी है, बाबर है, अकबर है ना? तो क्या मैं कहूँ इस पर जी। सर, निशांत जिस तरह से अपना पैजामा पकड़ के घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं इनसे अपना पैजामा तो संभल ही नहीं रहा है। तो अब क्या मैं कहूँ, निशांत कुमार ने तो पूरे बिहार की नाक कटवा के रख दी है। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में मजाक बन गया है, इन पर कितने मीम बन रहे हैं, और कॉमेडियन लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। एक बात तो है कि निशांत कुमार के मंत्री बनने से जो रील बनाने वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। उनको बहुत सारा मतलब मसाला मिल गया है, मतलब इनकी नकल करने का, कि लोग बेढंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, पाजामा पकड़ के घूम रहे हैं, और जिस तरह निशांत कुमार एकदम डोलते हुए डगमगाते हुए चलते हैं, लगता है कि एकदम नशे की गिरफ्त में हो। तो अब ये बिहार का मतलब, अब मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य है। पूरे जिस आदमी का को अपने स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, जो आदमी देख के लगता है कि ये खुद कुपोषण का शिकार है, इसको टॉनिक की आवश्यकता है, उसको अपने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है। तो ये तो एक मजाक ही ना हो गया? अब जल्दी इस ये हालत रही तो जल्दी ही अनंत सिंह कानून मंत्री भी बन जाएंगे जी। सर, लास्ट सवाल, कंगना रनावत शायद बोली है कि मोदी जी ना ईवीएम हैक नहीं करते, लोगों का दिल हैक करते हैं। अब किस पागल औरत की आपने चर्चा कर दी, मैं क्या कहूँ। अब कंगना रनौत भाजपा की सांसद है मंडी लोकसभा क्षेत्र से, इनका तो मुझे लगता है दिमाग ही खराब हो गया है। ये कहती हैं कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 1947 की आज़ादी झूठी आज़ादी थी। बताइए, ये तो किसी पागल का ही बयान है। इसका मतलब 47 की आज़ादी को आप झूठी बता रहे हैं, इसका मतलब आप सभी शहीदों का अपमान कर रही हैं, सभी स्वाधीनता सेनानियों का अपमान कर रही तो हैं। सच में दिल मतलब हैक करते हैं क्या मोदी दिल जी। हैक करते? दिल कहाँ से? अपनी घरवाली का दिल हैक ही नहीं कर पाए, जसोदा बेन को पीएम हाउस में घुसने ही नहीं देते हैं, देशवासियों का दिल हैक कर लेंगे? यदि वोट चोरी बंद हो जाए तो मोदी जी एक चुनाव नहीं जीतेंगे। कंगना रनौत का तो कुछ समझ में नहीं, कभी राहुल गांधी को टपोरी बोल देती है, कभी उसने किसान महिलाओं पर ऐसे बयान दिए थे कि कंगना रनौत की चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पिटाई हो गई थी, जी। कुलविंदर कौर ने पीट दिया था। अब देखिए, कंगना रनौत स्मृति ईरानी की जगह लेना चाह रही है। वो चाह रही है कि हम नरेंद्र मोदी को इतना ज़्यादा मक्खन लगा देना कि मुझे भी स्मृति ईरानी की तरह कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन इस चक्कर में कंगना रनौत ने खुद खुद का बिल्कुल एक खुद वो नमूना बन गई है, और पूरा देश उन पर हंस रहा है जी।